हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका शिल्पा दुबे ब्लॉग में। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इंस्टा से यहाँ पे जुड़े हो तो आपको पता ही होगा कि कितनी सारी वीडियो वायरल हुई है मेरी बेबी बॉय सिम्टम्स को लेकर। और ना बहुत लोगों के डीएम भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए क्या क्या सिम्टम्स थे आपके। और मैंने जो भी डाला वो सारी वीडियो वायरल भी हुई हैं बेबी बॉय से रिलेटेड। तो लेकिन और डिटेल में लोग जानने के लिए वो मुझे डीएम कर रहे थे। तो वही है ना कि मैं सबको अलग अलग रिप्लाई कैसे दूं। तो मैंने अपना यूट्यूब का लिंक इंस्टाग्राम की बायो में डाल रखा है। और जो भी वीडियो हैं आप प्लीज़ अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। जिनको लगे कि हाँ उन्हें भी जानना ज़रूरी है तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर देना आप वीडियो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेबी बॉय के टाइम का, वो सारा मैं शेयर करती हूँ आपसे। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो पुराने लोग बोलते हैं ना, मतलब हमसे बड़े या जो ओल्ड लोग हैं, मतलब दादा दादी वगैरह, सही बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ बेबी बॉय के टाइम पे। वैसे आपको पता होगा मेरी 2 बेटियां भी हैं, 2 बेटियों के बाद मेरा बेटा हुआ है। और इस बार ना सब कुछ अलग ही था, मतलब टोटली चेंज था। तो मुझको 2 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। और सच बोलूं इस बार सब कुछ अलग था। तो मुझे अंदर से भी ना फीलिंग आ रही थी कि इस बार सब कुछ अलग है। तो क्या पता भगवान जी ने ना अंदर भी कुछ चेंज किया हो। मुझे हर बार ये लगता था। और पता है मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, इतनी एक्साइटेड रहती थी कि काश ये बता दें मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अल्ट्रासाउंड में ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था वो पिक देख के कि बेबी बॉय है ये। बट वही ना, जब तक वो आंखों के सामने बच्चा आ नहीं जाता ना, तब तक हमें बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जब आंखों के सामने आता है तो ही बिलीव होता है। तो अगर आपको गर्ल्स के सिम्टम्स जानने हैं तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी, तो आप देख लेना। और बॉयज़ के तो खैर मैं आपको बता ही रही हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ जो बॉयज़ के सिम्टम्स होते हैं। देखो, शुरुआती दिन में जब आपके दिन चढ़ेंगे आपको थकान सी लगेगी बहुत ज़्यादा, कुछ खाने का मन नहीं। जो मेरे साथ हुआ, थकान चढ़ी, कुछ खाने का मन नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस बार लूज मोशन। स्टार्टिंग में भी लूज मोशन हुआ और एंड में भी मुझे लूज मोशन हुआ है। और बेबी बॉय के टाइम पे उल्टी, जो मॉर्निंग सीकनेस होती है, वो हुई थी मुझे बेबी गर्ल के टाइम भी हुई है, बेबी बॉय के टाइम पे भी। हाँ, बेबी बॉय के टाइम पे ना थोड़ा कम हुआ था, बट हुआ था मुझे। जो उल्टी वगैरह होती है वो हुई थी मुझे। और ये पूरे ना 9 मंथ रहा। मतलब 9 मंथ ऐसे रहा कि मतलब अंदर से ना ऐसे लगता था कि हाँ उल्टी होने वाली है, बट उल्टी होती नहीं थी। और कभी कभी हो भी जाती थी। तो मुझे ये हुआ था और लूज मोशन हुआ था स्टार्टिंग में और एंड में हुआ था। उल्टी शुरू में हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी, फिर लास्ट में मतलब ऐसे होता था कि हाँ उल्टी हो रही है बट होती नहीं थी उल्टी। और मुझे आलस बहुत आता था, बहुत ज़्यादा आलस आता था। मन तो ये करता था बस सारे टाइम लेट ही रहो। भूख भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मतलब मैं 3-3 बजे खाना, 4-4 बजे खाना खाती थी। चाय और बिस्किट में ही ऐसे निकल जाता था मेरा पूरा दिन। तो भूख बहुत कम लगेगी आपको अगर बॉय होगा। और नींद नींद तो आपको ना न रात को आएगी और न दिन में आएगी। मतलब नींद बहुत कम हो जाती है। और जो चिड़चिड़ापन है, ये चिड़चिड़ापन मतलब होता है, प्रेगनेंसी में होता है चिड़चिड़ापन, लेकिन उस हद तक नहीं होता जिस हद तक तुम्हारी बेटी जब पेट में होती है तो हो रहा है। बेटे के टाइम थोड़ा माइंड अच्छा था, मतलब कूल था मेरा माइंड, ज़्यादा गुस्सा वगैरह नहीं आता था। हाँ, कोई गुस्सा दिलाए तो आता था, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होता था। और रिलेशन बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी, गुस्सा आता था, मतलब बिल्कुल पास जाने का भी मन नहीं करता था, बिल्कुल भी। और मुझे ना मेरे 7.5 महीने हुए थे तो मेरे पैरों में सूजन आ गई थी। और सूजन बहुत ज़्यादा हुई थी जिसका कि कोई इलाज भी नहीं है। अगर आप सोचोगे ना कि कुछ कर लो तो भाई सूजन तो जाना ही नहीं है। तो सूजन आया था मुझे। और जो आपके निपल्स होते हैं ना वो एकदम डार्क ब्लैक हो जाएंगे, मतलब
पहले के लोग ना, मेरी जो दादी सास थी, जब मेरी बेटी थी ना, तो मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि कैसे हैं, तो मैं कहा नहीं बस नॉर्मल है। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हाँ बेटी होगी इस बार। तो इस बार मैंने खुद देखा मेरे निपल्स बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गए थे कि मैं खुद देख के कर रही थी इतने ब्लैक हो गए हैं। तो ये भी चेंजेस आपको होंगे अगर बेबी बॉय है आपके पेट में। प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर था, ठीक है, और बेटियों के टाइम पे मेरा इंटीरियर था, तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज था। और जो मुझे मूवमेंट थी वो मूवमेंट मुझे ना राइट साइड को होती थी, स्टार्टिंग में भी राइट को हुई, और जब 7-8 मंथ लगा मेरा तो ये दोनों तरफ मतलब नाभि के ना आसपास मूवमेंट होती थी, नीचे की तरफ होती थी। आपका जो पेट है ना वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, और पेट की जो पोजीशन है वो जैसे अंडा होता है ना उस तरीके से पेट की पोजीशन होती है, और पेट ना आपका नीचे की तरफ झुका रहेगा। जब बेबी बॉय आपके पेट में होता है ना तो जो पेट है फिर वो ना नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस तरीके से मेरा पेट था, पेट ज़्यादा निकला हुआ था, मतलब मेरा बेबी इतना हेल्दी हुआ नहीं है लेकिन मेरा पेट इतना ज़्यादा निकला था कि बहुत ज़्यादा। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रखा है तो आप देख सकते हो मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। सपने में मुझे अमरूद दिखता था, बैगन दिखते थे, और नारियल दिखता था, भगवान जी दिखते थे, और क्या कहते हैं मुझे ना मतलब आदमी लोग दिखते थे, बेबी बॉय दिखता था, गोल्ड दिखता था, मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा दिखता था। मुझे मैं कहती भी थी इतना गोल्ड क्यों दिख रहा है, लेकिन अब पता चला कि बेबी बॉय होने में ना गोल्ड भी दिखता है। तो सपने में मुझे ये सब दिखता था। मूवमेंट भी बता दिया मैंने आपको कि जो मूवमेंट वगैरह, पैरों में सूजन भी रहेंगे, और हेल्दी बहुत मतलब मोटी भी हो गई थी मैं बेबी बॉय के टाइम पे। बाल आपके बहुत कम टूटेंगे, बेबी गर्ल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टूट रहे थे मेरे, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ना मेरे बाल मतलब बिल्कुल टूट भी नहीं रहे थे, टच वुड बिल्कुल नहीं टूट रहे थे मेरे बाल। और चेहरा भी ना मेरा खिल गया था, कि कोई देखता था ना तो कहता था तेरा चेहरा ना खिल गया है। मतलब कुछ मैं पहनती थी ना वो बहुत अच्छा लगता था, और बेबी गर्ल के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कुछ भी पहन लूँ मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था बिल्कुल भी। और बेबी बॉय के टाइम पे जो हार्ट बीट थी ना बच्चे की, मतलब बेबी का, तो वो 140 से लेके 145 तक था। तो कहते हैं कि मतलब जो भी हार्ट बीट होती है ना 140 से 145 तक, तो ये लड़के की ही होती है। तो कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा था, और खैर अब सब कुछ चेंज ही था। और स्मेल वगैरह, आटे से दूध से इतनी गंदी बदबू आती थी मुझे, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती थी, मतलब बर्दाश्त से बाहर। दूध उबलता था ना मुझे ऐसा लगता था कि बस उल्टी ही हो जाएगी। आटा गूंदती थी इतनी गंदी स्मेल आती थी मुझे बहुत ज़्यादा। और हाँ, चावल खाने का बहुत मन करता था, मतलब चावल इतना अच्छा लगता था मुझे कि मुझे पूरे दिन तुम चावल खिला लो, रोटी का तो नाम ही नहीं लेती थी। मुझे घी अच्छा लगने लगा था, हर चीज़ में मुझे घी बहुत अच्छा लगता था। और खाने में मन मेरा मतलब घर की सब्जी, घर का खाना, घर की सब्जी अच्छी लग रही थी। मीठा खाने का इतना मन नहीं कर रहा था, वो मुझे बेटी के टाइम पे हुआ था। मीठा खाने का तो सच में बिल्कुल भी मन है, जबकि आपकी डिलीवरी हो गई ना मेरी, अब मुझे इतना मीठा खाने का मन करता है, बहुत मीठा खाने का मन करता है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैं तो मीठा खा क्यों रही हूँ। बट बेटा जब पेट पे था तो मीठा खाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और जो भी था वो सब मैंने आपसे शेयर कर दिया, और यही सब चीज़ें थी मेरे साथ। हलचल वगैरह जो थी वो मैंने बताया आपको कि राइट साइड पे हो, तो ये हलचल मुझे राइट हैंड साइड ही होती थी और नीचे की तरफ होता था। और अब मुझे सोना मतलब जैसे सोते हैं ना, तो मुझे जब बेटी थी ना तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोती थी, लेफ्ट हैंड साइड पे सोती थी। लेकिन बेटी के टाइम पे मैंने अपने अंदर खुद ये चेंजेस देखा कि मैं राइट हैंड साइड सो रही हूँ, मेरा बच्चा भी राइट हैंड को है और मैं खुद भी। मैं लेफ्ट हैंड सोती थी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। और टच वुड मेरे 9 मंथ बहुत अच्छे से निकले थे, मुझे कोई भी इतनी ऐसे, बस वही शुरुआती दिन में हुआ था, लूज मोशन हो रहे थे, उल्टी हो रही थी, जो भी था। यही मेरा दूसरा महीना चढ़ा था, तो मुझे इस तरीके से ये सब चीज़ें मतलब लूज मोशन और उल्टी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया था। और बच्चा ना एकदम नीचे को था, लो पोजीशन थी मेरे बच्चे की। बेटियों के टाइम पे अपर थी,
तो बेटी के जो भी सिम्टम्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेबी जैसे दो बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, मैंने बेबी बॉय के लिए क्या उपाय किए थे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और लोगों के पास भी शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। कुछ बातें मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया तो इसलिए। ठीक है, बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।